कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। वाराणसी सीट पर इस बार मोदी वर्सेस मोदी होने वाला है। दरअसल मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज शेयर कर कहा कि जैसे पिछले दिनों सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ, जहां निर्विरोध बीजेपी कैंडिडेट जीत गए, ऐसा वो नहीं चाहते और वाराणसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जनता पीएम के खिलाफ या उनके विरोध में एक कैंडिडेट चाहती है और वोट देना चाहती है तो उनके पास एक विकल्प होना चाहिए। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या जरूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहां क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। श्याम रंगीला के बयान से साफ है कि वो पीएम के खिलाफ चुनाव जीतने की तो उम्मीद नहीं रख रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक विकल्प के तौर पर उतरना है। श्याम रंगीला 2017 में पहली बार लाइमलाइट में आए थे। उन्होंने टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पीएम मोदी की नकल उतारी थी। उसके बाद से ही उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। वायरल तो वो अब भी हो रहे हैं, लेकिन इस बार मामला चुनावी है। श्याम रंगीला वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो वाराणसी सीट जहां से पीएम लगातार 2 बार विशालकाय मार्जिन से चुनाव जीत चुके हैं। यहां पर अब आपको यह भी बता दूं कि श्याम रंगीला अकेले नहीं है जो पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी के रण में उतरने की हिम्मत कर चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम कैंडिडेट अपना डेब्यू किया था और इस समय ही पहली बार वाराणसी सीट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। उस वक्त जो एक बड़ा नाम उनके खिलाफ खड़ा हुआ था वो था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल उस वक्त भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और मोदी के खिलाफ जबरदस्त कैंपेनिंग की थी। हालांकि 2014 में चली मोदी लहर के सामने उनकी नौका डूब गई। पीएम मोदी ने केजरीवाल को लगभग 3.5 लाख वोट से मात दी थी। गुजरात के अंदर किसानों की जमीनें छीन छीन के अंबानी और अडानी को दी जा रही हैं। 1 रुपए मीटर के हिसाब से अंबानी और अडानी को जमीनें दी जा रही हैं। दोस्तों, 1 रुपए मीटर के हिसाब से अडानी को जमीनें दी हैं गुजरात के अंदर। वहां पे किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। 5000 से ज्यादा किसान, 5872 किसान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आत्महत्या कर चुके हैं। दोस्तों, अगर ये बात बनारस के किसानों को पता चल जाए, एक किसान बनारस से इनको वोट नहीं देगा, नरेंद्र मोदी जी को एक भी किसान वोट नहीं देगा। 2014 में तीसरे नंबर पर आए थे कांग्रेस नेता अजय राय। अजय राय वो शख्स हैं जो वाराणसी सीट से कांग्रेस के कांस्टेंट रहे हैं। 2014 और 2019 के बाद अब वो 2024 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अजय राय को ही मोदी को हराने की जिम्मेदारी सौंपी है। अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस वर्कर्स के बीच उनकी काफी मान्यता है। वो यूपी की राजनीति की काफी अच्छी पहचान रखते हैं और पीएम मोदी के खिलाफ भी अपनी बात को बेबाकी से रखते आए हैं। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल हो गया। मोदी जी को अपने बारे में बोलना चाहिए कि 10 साल पहले जो जनता से आपने वादा किया था कि बहनों भाइयों अच्छे दिन, जनता बोलती थी आएंगे, तो अच्छे दिन जनता के तो आए नहीं, बुरे दिन आ गए। महंगाई सर चढ़ गई, भ्रष्टाचार सर चढ़ गया, बेरोजगारी अपरंपार है, कोई सीमा ही नहीं है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, मोदी जी ने कहा था ना। 15 लाख रुपया काला धन आएगा तो यूं ही आपके अकाउंट में चला जाएगा, यूं ही उड़ के चला जाएगा। तो काला धन कहाँ चला गया स्विस बैंक वाला, उस पर तो कोई चर्चा नहीं करना है। आज कांग्रेस पार्टी ने और जो कहा सो किया कांग्रेस ने, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र दिया उसको आप तमाम उसकी दूषित आप दूसरे उसके नाम देकर आप जोड़ना चाहते हो। आपने क्या किया, जनता इसका जवाब 2024 में चाहती है और लेगी आपसे। 2014 में चौथे नंबर पर थे विजय प्रकाश जायसवाल। जायसवाल ने उस वक्त बीएसपी के टिकट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि 2019 में ही उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। 2014 में मिली आसान जीत के बाद पीएम मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव भी वाराणसी सीट से ही लड़ने का फैसला किया। हालांकि इस दौरान भी कई बड़े कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़े हुए। 2019 में पीएम मोदी को वाराणसी सीट से लगभग 7 लाख वोट्स मिले,
वहीं दूसरे नंबर पर आई शालिनी यादव, जिन्हें 2 लाख से भी कम वोट्स मिले। शालिनी यादव ने उस वक्त समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि अब पिछले साल ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 2019 में ही पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तेज बहादुर का क्लेम टू फेम था एक वीडियो जिसमें वो सेना की रसोई और सेना की बजट कटौती को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे थे। उस समय बीजेपी का चुनावी नारा था, मैं भी चौकीदार। और जब पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर की एंट्री हुई तो बात असली चौकीदार के चुनाव पर आ गई। तेज बहादुर को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था और उन्होंने मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा। 2014, 2019 और अब 2024 के लिए भी वाराणसी की रणभूमि तैयार है। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने पीएम मोदी को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। वहीं उनके अलावा भी कई कैंडिडेट हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस के अजय राय तीसरी बार पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एक जानकारी और दे दूं, कुछ समय पहले ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किन्नर समाज से महामंडलेश्वर हिमागी को वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था। हालांकि महासभा के आदेश पर ही अब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। बीजेपी ने इस बार 400 पार सीटों का टारगेट रखा है। 400 आए या ना है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 400 में से ये एक वाराणसी सीट बीजेपी और खास तौर पर मोदी के लिए जीतना बेहद जरूरी होगा। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।